चलिए अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं, हेलो गाइस, गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे। अब हम आ गए कैलोरीमेट्रिक चैप्टर के बाद नेक्स्ट चैप्टर में, जो है जिसका नाम है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, थर्मोडायनेमिक्स काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। ये बहुत ही रिलेटेड है। जब तक आप काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको थर्मोडायनेमिक्स समझ में नहीं आएगा। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस जो है आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो व्हाट डू यू मीन बाय द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस? तो लास्ट क्लास में हमने कुछ इस पर डिस्कस किया था काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस मतलब गैस का मूवमेंट, गैस के मूवमेंट के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। गैस को जनरली डेफिनेशन क्या है? गैस का डेफिनेशन जी, गैस एक ऐसा सब्सटेंस है, ऐसा मटेरियल है ना जी, जिसका ना तो मास फिक्स होता है, ना वॉल्यूम फिक्स होता है, ना शेप साइज फिक्स होता है। ठीक है, लो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसमें, और इसका डेंसिटी बहुत लो होता है। गैस का डेंसिटी बहुत कम होता है, और ये क्या करता है जी, इस प्रकार का इलास्टिक कोलिजन करता है कंटेनर के अंदर में, वो वॉल से टकराते रहता है। ये सब सारी प्रॉपर्टी है, कुछ पॉस्टुलेट्स जो हमने पढ़े थे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के आधार पे पढ़े थे ना, जिसका कोई परफेक्ट डायरेक्शन नहीं होता, फिक्स डायरेक्शन नहीं होता उसमें। मोशन जो होता है वो कम्प्लीटली रैंडम होता है। मोशन क्या होता है? कम्प्लीटली रैंडम होता है, जिगजैग मोशन करता है गैसेस मॉलिक्यूल आपस में। क्लियर है? बड़ी बात है। ये सब सारे कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ा था। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन के आधार पे काम करता है लगभग। फिर भी ग्रेविटी इसमें नेग्लिजिबल होता है। ये सब प्रॉपर्टीज हमने लगभग पढ़े थे क्लास में, कुछ हमने प्रॉपर्टीज के हमने एक्सप्लेन किया था। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा जेईई और नीट के लिए, स्पेशली द प्रेशर ऑफ गैस मॉलिक्यूल। प्रेशर ऑफ गैस मॉलिक्यूल हेडिंग दीजिए, लेक्चर नंबर 1 होगा इसमें। प्रेशर ऑफ गैस मॉलिक्यूल, प्रेशर ऑफ गैस मॉलिक्यूल। गैस का जो प्रेशर होता है वो किस पर डिपेंड करता है? गैस के डेंसिटी और उसके वेलोसिटी ऑफ मोशन पे डिपेंड करता है। गैस के वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, आई बस मतलब एवरेज वेलोसिटी पे। जनरली हम जानते हैं प्रेशर इक्वल टू क्या होता है? फोर्स बाय एरिया। फोर्स बाय एरिया, ये हम जानते हैं। पर ये फोर्स कौन सा फोर्स? तो इसमें लगता है गैसेस मॉलिक्यूल में वेंडरवाल फोर्स। कौन सा फोर्स लगता है? वेंडरवाल फोर्स लगता है, जिसमें प्रेशर और वॉल्यूम टाइम के साथ चेंज होते रहता है, करेक्ट होते रहता है। उसमें कुछ करेक्शंस होते रहता है, उसमें वेरिएशन होता है उसमें। तो गैस का जो प्रेशर है, डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे गैस का जो प्रेशर होता है, द प्रेशर ऑफ गैस इज द बेसिकली, pressure of gas is basically is equals to the 1/3 times, 1/3 times, that is the rho, the density of the gas. This is the velocity of the average velocity, square of average velocity. क्या होता है? square of average velocity. What is this? ये साइन किसको रिप्रेजेंट करता है जी? किसको जी? एवरेज वेलोसिटी को। किसको रिप्रेजेंट करता है? एवरेज वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है, वी एवरेज को। तो हो गया प्रेशर ऑफ गैस, E इज द प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू, तो जनरली प्रेशर जो है यहाँ पे क्या होता है? 1/3 रो, और ये हो गया V स्क्वायर। यहाँ पे रो क्या है जी? दैट इज अ डेंसिटी। क्या कहते हैं उसको? डेंसिटी ऑफ गैस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द प्रेशर ओवर हियर। ये फॉर्मूला हो गया प्रेशर का। हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम लोग? आइडियल गैस इक्वेशन। व्हाट डू यू मीन बाय द आइडियल गैस इक्वेशन? आइडियल gas equation, what do you mean by ideal gas equation? तो ideal gas equation जो होता है that is the PV is equals to nRT के बराबर होता है। क्या होता है? PV equals to क्या होता है? nRT के बराबर। जहाँ पे P क्या है जी? What is P? P is the pressure of gas, और V क्या है? Volume of gas, और N क्या है? That is the number of moles. N क्या है? Number of moles, और R क्या है जी? दैट इज द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। क्या कहते हैं उसको? दिख रहा है क्या वीडियो में? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। और T जो है यहाँ पे दैट इज द टेम्परेचर है, इसमें जी इन केल्विन में, टेम्परेचर इन केल्विन। आई बात समझ में? सो गैस का जो प्रेशर अगर आपको निकालना है,
गैस का प्रेशर निकालना है, कंटेनर में क्या प्रेशर रहता है उसका, तो प्रेशर का एक फॉर्मूला हो गया 1/3 रो टाइम्स वी एवरेज का स्क्वायर, वी एवरेज का स्क्वायर हो गया। पुट आउट वाली बात, दिस इज नोन एज द एवरेज वेलोसिटी, जहाँ पे रो क्या है, गैस का डेंसिटी। ठीक है, पूरी बात है, इसको छापिए, हम आगे जाके और पढ़ते हैं। ठीक है, तो नाउ गिव द काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस। अब देखिए काइनेटिक एनर्जी से क्या समझते हैं हम लोग, अगर कोई पार्टिकल का मास m है और ये v वेलोसिटी से जा रहा है तो उसके पास में एनर्जी होती है, वो है काइनेटिक एनर्जी। क्या जी, काइनेटिक एनर्जी, दैट इज द हाफ mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर। बट इन केस ऑफ सिलेंडर, in case of cylinder the gas molecule is occupying whole volume, पूरे के पूरे वॉल्यूम में होता है, and all the gas molecule is moving with a different velocity, and the सारे गैस मॉलिक्यूल के कुछ ना कुछ एवरेज वेलोसिटी होगा। क्या होगा जी, अगर एक सिंगल पार्टिकल होता, क्या होता, सिंगल पार्टिकल होता और इसका मास m था, वेलोसिटी v था, तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाता, हाफ mv स्क्वायर। पर गैस के कंटेनर में एक गैस तो है नहीं, n मॉलिक्यूल ऑफ गैसेस है उसमें, तो सबका अलग अलग वेलोसिटी होगा, होगा ना जी, सबका क्या होगा, अलग अलग वेलोसिटी होगा, और सारे मॉलिक्यूल जो है अलग अलग वेलोसिटी से जा रहे होंगे कंटेनर में, ले जाएंगे ना सारे मॉलिक्यूल का। तो n नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल, इफ n नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल, n नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल, गैस मॉलिक्यूल्स having different velocity v1 v2 v3 dot 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 vn, होगा कि नहीं होगा, so that the average velocity of gas, average velocity of gas जो हो जाएगा, gases is क्या हो जाएगा, v एवरेज बराबर क्या हो जाएगा जी, v1 प्लस v2 प्लस है ना डॉट 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 प्लस क्या हो जाएगा vn, अरे होगा, डिवाइडेड बाय n हो जाएगा, नहीं होगा क्या, एवरेज तो यही से निकलता है कि टोटल का जोड़ बाय n कर दो उसको, होगा कि नहीं होगा। सो बेसिकली यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी बराबर जो फॉर्मूला हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी बराबर दैट इज द हाफ m, काइनेटिक का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाफ mv एवरेज का स्क्वायर हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा। वहां पे एक पार्टिकल के लिए काइनेटिक एनर्जी कितना होता है, हाफ mv स्क्वायर, तो अगर यहाँ पे n नंबर ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल है, उसका एवरेज वेलोसिटी कितना हो गया, दिस, तो व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस, दिस इज द हाफ mv एवरेज का स्क्वायर, क्या हो जाएगा, हाफ mv एवरेज। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला, आगे हम क्वेश्चन करेंगे इस पे, अंडरस्टैंड, राइट डाउन क्विकली एंड पॉज इट, यार अच्छी लिख दो भैया जल्दी से। सो गाइस नोट करके एक बात को लिखिएगा, टोटल काइनेटिक एनर्जी जो होता है, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस इज इक्वल्स टू क्या पड़ा अभी, हाफ एम वी एवरेज का स्क्वायर होता है ना, हाफ एम वी एवरेज का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू जो होता है, दैट इज 3/2 इनटू पीवी के बराबर होता है, क्या होता है, पीवी के बराबर, जहां पे व्हाट इज बी, बी इज द वॉल्यूम, बी क्या है, वॉल्यूम, एंड पी इज द प्रेशर। और हम क्या जानते हैं, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1, यहाँ पे बी क्या है जी, बी क्या है, वॉल्यूम ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ गैस, और व्हाट इज दिस, दैट इज पी इज द प्रेशर, पी क्या है जी, प्रेशर ऑफ गैस, गैस का क्या है, प्रेशर, ठीक है, ये हो गया आपका, ध्यान से सुनिएगा। तो फ्रॉम द आइडियल गैस इक्वेशन, क्या जी, फ्रॉम द आइडियल गैस इक्वेशन, फ्रॉम द आइडियल गैस इक्वेशन, कहाँ से जी, आइडियल गैस इक्वेशन से हम क्या जानते हैं, पीवी बराबर होता है nRT, पी बराबर क्या होता है, nRT होता है, देखिए थोड़ा ध्यान से, तो पीवी बराबर होता है nRT, तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं, देखो फॉर्मूला जो है काइनेटिक एनर्जी का, यह क्या, हाफ एम वी एवरेज का स्क्वायर होगा, दैट इज द 3/2 पीवी, आया कि नहीं आया,
और देखो व्हाट इज द पीवी, पीवी इक्वल्स टू हाउ मच, एनआरटी। ये क्या हो जाएगा 3/2 एनआरटी के बराबर हो जाता है, 3/2 एनआरटी के बराबर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो ये आ गया काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। तो अगर कोई पूछेगा आपसे बताओ गैस का काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, क्या बोलना है आपको, 3/2 एनआरटी। क्या होता है 3/2 एनआरटी के बराबर होता है। आई बस समझ में, जरा ध्यान से सुनना इसको, एनआरटी के बराबर हो जाता है। कोई डाउट है साथ से? ओके, तो 3/2 एनआरटी। और एक बात जानते हैं, ये गौर से सुनिएगा, एन और आर को हम लोग क्या करते हैं, के। क्या कहते हैं जी, के। एन इंटू आर को क्या कहते हैं जी, के कहते हैं। व्हाट इज के, दैट इज इक्वल्स टू बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं उसको, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के नाम से जानते हैं लोग। ठीक है, के का वैल्यू कितना आता है, के इज नोन एज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। कोई डाउट अप टू हियर नहीं होना चाहिए, छाप दीजिए इसको, डिपॉजिट। ओके, नाउ नोट नंबर 2 में काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी फॉर वन मॉलिक्यूल, किसके लिए, वन मॉलिक्यूल ऑफ गैस, गैस के एक मॉलिक्यूल, काइनेटिक एनर्जी फॉर वन मॉलिक्यूल ऑफ गैस, एक मॉलिक्यूल ऑफ गैस के लिए कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे एन आर का वैल्यू किसके बराबर हो जाता है, के के बराबर। तो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला आ जाता है वो आ जाएगा 3/2 kT, 3/2 kT के बराबर हो जाता है। ठीक है, जहाँ पे वेयर के क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कहते हैं, और के का जो वैल्यू होता है 1.38 इंटू 10⁻⁻23 होता है। आइए समझ में, ठीक है, इसको कहते हैं जूल पर केल्विन। क्या कहते हैं उसको, जूल पर केल्विन। अंडरस्टैंड, 1.38 इंटू 10⁻⁻3 -23। सुनिएगा गाइस, तो जब भी कभी आपको एक मॉलिक्यूल के लिए अगर फॉर्मूला यूज करना है, किसके लिए, गैस के कितने मॉलिक्यूल के लिए, एक मॉलिक्यूल, अगर n मॉलिक्यूल के लिए फॉर्मूला है 3/2 nRT, 3/2 nRT, बट फॉर द वन मॉलिक्यूल ऑफ गैस व्हाट इज द फॉर्मूला, 3/2 kT, 3/2 kT। तो ध्यान रखिएगा, किसी भी पार्टिकल का अगर काइनेटिक एनर्जी निकालना है, सिंगल पार्टिकल का, जब वो v वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा तो हाफ mv², बट फॉर द गैस मॉलिक्यूल द फॉर्मूला इज द half m. M is the total mass of gas and the V average square. Okay, and that is equals to 3/2 pV. 3/2 P is the pressure of the gas and V is the volume of the gas. Understand? That is from the ideal gas of equation for the m mole of gas, PV equals to nRT. PV equals to nRT. तो वहां पे हमने 3/2 PV की जगह पे हमने nRT शिफ्ट कर दिया। ओके, ये चीज हुआ। अगर एक मॉलिक्यूल गैस के लिए अगर हमको काइनेटिक एनर्जी निकालना है तो ये फॉर्मूला का आपको इस्तेमाल करना है, जहां पे n इंटू आर किसके बराबर हो जाता है, के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, जिसका वैल्यू होता है 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन, जूल पर केल्विन के बराबर होता है। कोई डाउट अप टू ये नहीं होने चाहिए आपका। ठीक है, तो दैट इज द फार्मूला 3/2 kT। काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू क्या हो गया, 3/2 kT। वो k का वैल्यू किसके लिए होगा, जब वन मॉलिक्यूल ऑफ गैस के लिए यूज करेंगे हम लोग। ठीक है, और ये जो होता है इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ गैस, ये गैस के नेचर पे डिपेंड नहीं करता है कि किस प्रकार का गैस होता है ना, किस टाइप का होगा। नीचे में लिख दीजिए आप, है ना जी, है ना, इट इज, यहाँ पे लिख दीजिए इट इज इंडिपेंडेंट of nature of gas, it is independent of nature of gas, गैस के नेचर पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, it is independent of nature of gas। ओके, ओके, so next है स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल। स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल, गैस मॉलिक्यूल कितने स्पीड होते हैं जी, so there are three type of gas speed of gas molecule। ठीक है जी, there are three types of speed of gas molecule, speed of gas molecules, speed of gas molecule।
तीन प्रकार के होते हैं स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल। पहला क्या होता है? पहला होता है आपका दैट इज द एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड, है ना जी, एवरेज स्पीड, ठीक है, एवरेज स्पीड या फिर बोल सकते हैं अपन क्या जी, एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी। दूसरा जो होता है दैट इज द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी या फिर स्पीड कह सकते हैं, ठीक है। तीसरा जो होता है ना, तीसरा जो होता है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड या फिर वेलोसिटी, ठीक है, स्पीड बोल सकते हैं या फिर वेलोसिटी बोल सकते हैं। तो पहला है एवरेज स्पीड, दूसरा है रूट मीन स्क्वायर, एंड तीसरा है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड या वेलोसिटी। क्लियर है? तीन होते हैं, एवरेज, रूट मीन स्क्वायर, मोस्ट प्रोबेबल। कोई डाउट अप टू हियर नहीं होनी चाहिए। तो ये हो गया आपको एवरेज, रूट मीन और मोस्ट प्रोबेबल स्पीड और वेलोसिटी। कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, ये तीन होता है। अब डाउट तो है सर, पहला स्पीड क्या होता है, ये एवरेज क्या होता है, एवरेज अभी हमने पढ़ा है कि नहीं। दूसरा रूट मीन स्क्वायर क्या होता है, एंड तीसरा मोस्ट प्रोबेबल क्या होता है। इन तीनों के बारे में अपने को जानना है। क्लियर है कोई बात है? चलिए, तो नेक्स्ट जो है हम लोग सबसे पहला देते हैं दैट इज नोन एज द एवरेज स्पीड। क्या जी? एवरेज स्पीड। ठीक है, तो हमारे सिलेबस में इसका डेरिवेशन नहीं है, डायरेक्ट हम यहाँ पे फॉर्मूला पढ़ेंगे। ओके, क्या पढ़ेंगे? डायरेक्ट हम फॉर्मूला पढ़ेंगे। चलिए, तो सबसे पहला है दैट इज नोन एज द एवरेज स्पीड, है ना। एवरेज स्पीड, व्हाट डू यू मीन बाय द एवरेज स्पीड? द एवरेज स्पीड जो होता है दैट इज द v बार बराबर क्या होता है, v बार बराबर दैट इज द 8 kT, क्या होता है जी, 8 kT बाय पाई m। क्या फॉर्मूला होता है? 8 kT बाय पाई m के बराबर होता है। 8 kT बाय पाई m के बराबर होता है, जहाँ पे m क्या है जी, मास ऑफ गैस। m क्या है? मास ऑफ गैस है। m कहाँ पे है? मास ऑफ गैस। ये फॉर्मूला याद रहेगा। k जहाँ पे क्या है जी, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, T जहाँ पे टेम्परेचर, T क्या है जी, टेम्परेचर, पाई तो जानते हैं, m है यहाँ पे मास ऑफ गैस। m क्या है जी, गैस का मास है, याद रहेगा। तो 8 kT बाई पाई m ये फॉर्मूला है, आपको याद रखना है। 8 kT बाई पाई m, 8 kT बाई पाई m, 8 kT बाई पाई m के बराबर होता है। कोई डाउट वाली बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, अच्छा ये जो वैल्यू है, अगर मैं इसी चीज को थोड़ा सा मैं और भी एक्सपेंड करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, रूट अंडर 8 बाई पाई आ जाएगा। पाई का मान कितना होता है, 22/7, 22/7 या फिर 3.14, दैट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इनटू ये आ गया kT बाई m। तो व्हाट इज दिस वैल्यू? ये जो वैल्यू आता है लगभग आपको बता देना चाहता हूँ मैं 1.59, कितना आता है 1.59, ये हो गया दैट इज kT बाई m, 1.59 और ये क्या हो गया kT बाई m। कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो 1.59 kT बाई m के बराबर होता है, ठीक है। ये हो गया आपका 1.59 kT बाई m। बेटा, सो दिस इज द कांसेप्ट ओवर हियर। तो ये हो गया आपका दैट इज नोन एज द एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी। ये फॉर्मूला आपको याद रखना और कुछ नहीं। दूसरा हेडिंग दीजिए आरएमएस वेलोसिटी। क्या जी, आरएमएस वेलोसिटी। व्हाट इज आरएमएस? आरएमएस का मतलब क्या होता है, रूट मीन स्पीड। क्या जी, रूट मीन स्पीड, रूट मीन स्पीड आरएमएस, ठीक है। रूट मीन स्पीड, आरएमएस रूट मीन का मतलब क्या होता है, जो मीन है ना, देखो जी ए, तो वी आरएमएस जो होता है बेसिकली, व्हाट इज वी आरएमएस? वी आरएमएस किसको कहते हैं,
जो v एवरेज था उसी का क्या करेंगे जी, देखो यहाँ पे उसी का स्क्वायर लेंगे, अरे है, उसी का रूट लेंगे। देखो ना क्या हो गया, रूट मीन स्क्वायर, तो जो मीन था उसी का हमने स्क्वायर ले लिया, ठीक है ना। ये हो गया आपका रूट मीन स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी आ गया इसका, यानी कि ये किसके बराबर हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू द 3 हो गया के टी बाई एम के बराबर होता है, किसके बराबर, 3 के टी बाई एम के बराबर, ठीक है। दैट इज 3 के टी बाई एम के बराबर, 3 के टी बाई एम के बराबर होता है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं दैट इज नोन एज द रूट 3, ये हो गया के टी बाई एम। तो यहाँ से हम रूट 3 का मान क्या लिख सकते हैं, 1.73, ये हो गया के टी बाई एम, वन के टी बाई एम के इक्वल हो जाए। कोई डाउट अप टू हियर नहीं होनी चाहिए, ओके। ये हो गया रूट अंडर 3, ये हो गया के टी बाई एम, ओके। कोई डाउट, ये फॉर्मूला तो हमने पढ़ा एवरेज का रूट अंडर 8 के टी बाई पाई है, और ये हो गया आपने पढ़ा रूट के टी बाई एम। कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत यहाँ पे। तो 2 स्पीड हमने पढ़ चुके हैं लगभग। अब क्या पढ़ने हैं, नेक्स्ट जो पढ़ने हैं दैट इज नोन एज द मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। क्या कहते हैं उसको, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। छाप दीजिए, नेक्स्ट लिखिए जी, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। थर्ड वन इज द मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। बेटा उसको ठीक है। नेक्स्ट है, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, बीबीआई ना, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। देखिए जी, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी जो होता है जिसको हम वीपी से दर्शाते हैं, किससे दर्शाते हैं, वीपी से। और इसका जो फॉर्मूला होता है दैट इज नोन एज द 2 kT बाई एम के बराबर। इसके इक्वल होता है 2 kT बाई एम के इक्वल। इसको हम लिख सकते हैं रूट 2, ये हो गया kT बाई एम, kT बाई, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है, kT बाई एम के इक्वल होना चाहिए। तो ये हो गया आपका, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया, तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं रूट 2 कितना होता है 1.414, ये कितना हो गया kT बाई एम, kT बाई एम के बराबर होना चाहिए, क्लियर है। अगर मैं बात करूं, ये इंपोर्टेंट फॉर्मूला समझ में आ गया, नोट करके सारे फॉर्मूला को हमने देखे जाए। अगर मैं नोट करके एक ही जगह पे अगर मैं समराइज करके मैं सारा का सारा लिख दूं तो बताओ, तो V एवरेज का फॉर्मूला कितना आ गया, रूट अंडर 8 kT बाई पाई एम, यही फॉर्मूला था। V RMS का बात करूं तो क्या फॉर्मूला था, ये आ गया 3 kT बाई स्मॉल, ओके। एंड व्हाट इज द V मोस्ट प्रोबेबल का आ गया फॉर्मूला ऑन एन वीडियो, ओके। सो दिस इज 2 kT बाई एम, ये आ गया फॉर्मूला, ये आ गया अपने पास में। छाप दीजिए इसको जल्दी से, पॉजिटिव। देखिए जी, प्रैक्टिकली यहाँ पे गाइस देखिए, अभी देखिए यहाँ पे हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था, ये जो पढ़ा था दैट इज द रूट 8 बाई पाई, नहीं पढ़ा था क्या, वो कितना आया था जी हमारा, क्या आया था जी हमारा kT बाई एम, सब में कॉमन है, इसका वैल्यू कितना आया था 1.59 है ना जी, दैट इज kT बाई एम आया था। इसमें कितना आया था, ये आया था 1.73, ये आ गया था kT बाई एम का रूट में, और ये आया था 1.414, ये आया था kT बाई एम का रूट, ये आया था क्या, ये 3 फॉर्मूले थे अपने पास में,
ये 3 फॉर्मूले थे अपने पास में, ये 3 फॉर्मूले थे। सबसे ज्यादा कौन है यहाँ, which one is greater, which one is greater here? तो greater is the 1.73, greater is the 1.7 है ना यार, देखो ना 1.59 1.73 अब 1.414 में ज्यादा बड़ा कौन है 1.73। तो ये वैल्यू देखें यहाँ पे क्या आया कि जो VRMS का जो वैल्यू है वो वैल्यू ज्यादा है किससे, V बोलो ना, VRMS का वैल्यू जो है वो ज्यादा है V एवरेज से और फिर VP से। कोई डाउट वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो which स्पीड इज द ग्रेटर, रूट VRMS है ना जी। तो RMS वेलोसिटी जो है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू एवरेज वेलोसिटी एज कंपेयर टू मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी से। ये ध्यान रखने वाली बात है, ऑर्डर पूछा जाता है एग्जाम में। ये आया कहां से, ये आया आपका, ये जो है मैक्सवेल का डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है। क्या जी, मैक्सवेल का एक डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है, जिस लॉ के अकॉर्डिंग ये देखा गया कि सबसे ज्यादा मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या कहता है, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ जो कहता है कि अगर कोई भी गैस मॉलिक्यूल का अगर एक डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनाया जाए, क्या बनाया जाए, डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनाया जाए, तो बढ़ते टेम्परेचर के साथ में, बढ़ते टेम्परेचर के साथ में उसका जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी बढ़ जाता है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है 3/2 kT, पढ़े थे ना अभी 3/2 kT। तो बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल क्या होता है जी, बढ़ जाता है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा है ना जी, तो नेक्स्ट है हमारा मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। क्या है हमारा मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। तो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ जो है हमारा क्या कहता है जी, बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, क्या कहता है, बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल इज इंक्रीजेस, है ना। तो हम इस चीज को लिख भी सकते हैं, क्या लिखेंगे, देखिए बाय इंक्रीजिंग द temperature, by increasing the temperature the kinetic energy of gas molecule, kinetic energy of gas molecule increases, गैस मॉलिक्यूल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल इंक्रीजेस, गैस मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल इंक्रीजेस। सो अगर मैं एक डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनाता हूं, यहाँ पे क्या देना है, यहाँ पे एक डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनाता हूं, तो ये कर्व कुछ इस प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो ये आपका टेम्परेचर है, ये क्या है जी, टेम्परेचर है। अगर ये काइनेटिक एनर्जी की बात किया जाए तो देखा क्या गया, यानी कि टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी कर्व भी क्या हो गया जी, ठीक है, एक वेलोसिटी कर्व भी है, ये वेलोसिटी, ठीक है ना, ये वेलोसिटी है। देखिए जी, अगर देखा जाए यहाँ पे तो ये देखिए, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, देखिए यहाँ पर ये जो आपको रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है आपको सबसे पहला वाला, दैट इज नोन एज द मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी को। किसका जी, मोस्ट प्रोबेबल। इसमें गैस मॉलिक्यूल का स्पीड बहुत ज्यादा हाई होता है, सॉरी मोस्ट प्रोबेबल क्या होता है, इसमें कोलिजन बहुत फास्ट होता है इसमें, ठीक है। लेकिन स्पीड की बात किया जाए तो ये मोस्ट प्रोबेबल हो गया। इसके बाद जो है, इसके बाद का जो वेलोसिटी होता है वो वेलोसिटी लगभग रिप्रेजेंट करता है किसको जी, इसके बाद जो है ये रिप्रेजेंट करता है कुछ इस प्रकार, देखो यहाँ से कर्व जो यहाँ जा रहा है, नहीं है क्या, ये रिप्रेजेंट करता है v मोस्ट प्रोबेबल। उसके बाद क्या था जी हमारा, दैट इज द नोन एज द v एवरेज को रिप्रेजेंट करता है, किसको जी, v एवरेज को रिप्रेजेंट करता है। पर यही कर्व ये जो रिप्रेजेंट करता है, देखो ना ये स्पीड बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया इसका, इधर देखो ना स्पीड बढ़ गया इसका,
दैट इज रिप्रेजेंट द VRMS। क्या रिप्रेजेंट करता है? VRMS को रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो हो गया दैट इज द VRMS, ये हो गया आपका V एवरेज और ये हो गया आपका मोस्ट प्रोबेबल। क्या हो गया? मोस्ट प्रोबेबल। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। प्रोबेबल वेलोसिटी ये आपका कॉन्सेप्ट है, दैट इज नोन एज द मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के नाम से जाना जाता है। क्या जी? मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के नाम से जाना जाता है। इसी को हम लोग BP भी कहते हैं या फिर समटाइम्स BMP भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? BMP, मोस्ट प्रोबेबल। क्या कहते हैं उसको जी? मोस्ट प्रोबेबल। कोई डाउट अप टू हियर नहीं होनी चाहिए। छाप दीजिए इसको, ठीक है, एंड पॉज इट। दिस इज द कर्व ओवरव्यू। देखो जी, एक्चुअली ये जो कर्व रिप्रेजेंट करता है, एक जो प्लॉट होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट। क्या कहते हैं उसको जी? इसको कहते हैं D, इसको कहते हैं DN into V, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। क्या कहते हैं उसको? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम में, पर यूनिट वॉल्यूम में जो स्पीड होता है उसका, यही का एक कर्व दिया हुआ है, दैट इज नोन एज अ मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। ओके, सो दिस इज अ कांसेप्ट ओवर हियर। ये ग्राफ समझ में आना चाहिए आपको, वेलोसिटी जिसका ज्यादा हो। क्लियर है? छाप दीजिए इसको। और गाइस एक क्वेश्चन है, देखिए इसमें, इफ रूट मीन स्क्वायर्ड स्पीड ऑफ गैस for one molecule is 3 meter per second, 3 meter per second, then find out the average and most probable velocity पूछ रखा है। यानी एवरेज एंड मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी कितना होगा? ठीक है, एवरेज एंड मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी क्या होगा? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। छाप दो। बनाइए गाइस, क्वेश्चन बनाइए। कह रहा है कि रूट मीन स्क्वायर स्पीड जो दे रखा है इन्होंने गैस का 3 मीटर पर सेकेंड है, एक मॉलिक्यूल गैस का, तो पूछ रखा है बताओ एवरेज और मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी क्या होगा? ओके, छाप दो कोई भी, बनाइए जल्दी से। पॉजिटिव। हाँ, कैसे बनेगा गाइस? बस कह रहा है कि दिया हुआ क्या है, VRMS का वैल्यू जो है इन्होंने दे रखा है कितना? 3 मीटर पर सेकेंड। पूछा क्या है? V एवरेज क्या है? तो व्हाट इज VRMS? क्या था VRMS? ये हो गया 3 kT/m। ये फॉर्मूला होता है ना, रूट अंडर। Okay, so what is the VRMS here? This is the 3 kT/m. 3 kT/m. Okay, so what is 3 kT/m? 3 kT/m. So this value is given at 3 meter per second, right? And what is they are asking? The average. The V average equals to what? This is the root under 8 kT/m. Is it? So what is this? This is the 8 by pi, and this is the root under kt by m। ऐसा नो, तो यहाँ पे देखो रूट अंडर kt/m हो गया, तो ये रूट अंडर kt/m किसके इक्वल हो जाएगा? यहाँ से kt/m का जो रूट है वो कितना हो जाएगा? 3/√3 होगा। ऑन है ना वीडियो? 3/√3। इसको हमने तोड़े थे, किसके इक्वल हो जाएगा? दैट इज द √3 होगा ना। देखो ना क्या हो जाएगा? दिस इज द √3 into √3 and this is the √3. This is the cancel, this value is the √3. Understand? So this is the √3. This is the √3. So this is the 8 by pi and this is the √3. Yes or no? So you can multiply this term and put the value in the pi equals to 3.14 or this is the 22/7. Is it? Put कर देंगे इसको। How much value got? B average? सर मेरा पाई छूट गया था। Got it? ये पुट कर देंगे यहाँ पे। The second thing is that, so what is the V most probable velocity?
मोस्ट प्रोबेबल क्या होता है? रूट अंडर 2 kT by m. Yes or no? So this is a root 2 and this is a root kT by m. So root 2, what is this kT by m? Root 3. So this value is the root 6. Yes or no? Meter per second. Okay guys, see you around next class में मिलते हैं अपन. Okay.